ये है ना, गणेश भाई ने हमको धमकी दी है कि अभी तो एक को ही मारा है, अभी तो 4 और बाकी है। सर हमें अभी घर के बाहर ताला लगा के अंदर रह रहे सर, दोनों भाइयों के साथ। सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी। घर में घुस गई। कितने लोग थे? ये 30-40 जना, खाली 4 जना महीने घुस कि तुम्हारे को घर खाली करके जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मैं तुम्हारे को रहने नहीं दूंगा। अगर रिपोर्ट दर्ज करे थाने में तो उसमें भी आरोपी खुलेआम घूम रहे थे, उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। शहर के सुंदरवास स्थित खेमपुरा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सब्जी का ठेला लगाने वाले एक परिवार को पिछले 10 दिनों से घर में कैद होकर जान माल की सुरक्षा करनी पड़ रही है। घटना के दिन हथियारों से लैस होकर आए आरोपियों ने परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट कर डाली और घर का सामान तोड़ दिया। दबंगों ने घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे में परिवार के सदस्य घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये निकला कि अगले दिन दोबारा हथियार लेकर आरोपी घर में घुस गए। दूसरी बार भी जमकर मारपीट की और परिवार के लोगों को लहूलुहान तक कर दिया। परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोताही बरत रही है, जिस कारण से दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार की सीमा भोई ने बताया कि कुछ दिन पहले अज्ञात व्यक्ति ने उसकी गाड़ी का कांच फोड़ दिया। दूसरे दिन उसके भाई रतन और मुकेश घर की सुरक्षा के लिए कैमरे लगा रहे थे कि इस दौरान भोईवाड़ा का रहने वाला जयेश भोई नाम का एक युवक वहां आया और उसके भाई के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए। जाते हुए आरोपियों ने धमकी दी थी कि घर छोड़कर भागना ही पड़ेगा। आरोप है कि उसी दिन रात को अन्य युवकों को लेकर जयेश और महेश भोई पहुंच गए और गेट पर हथियारों से हमला कर दिया। दोनों के साथ आए करीब 10 से 15 बदमाशों ने परिवार के लोगों पर लोहे के सरिये बरसाए, जिससे वो घायल हो गए और लहूलुहान हालत में इलाज करवाने से पूर्व थाने गए, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि परिवार के मुखिया जगदीश भोई सेक्टर 4 में सब्जी का व्यापार करते हैं। परिवार पर 2 हमले और जान से मारने की धमकी मिलने के कारण परिवार का सदस्य पिछले 10 दिनों से घर के बाहर नहीं निकल पा रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों ने एसपी व पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जान माल की सुरक्षा देने की मांग की है। जी दीदी, क्या नाम है और क्या घटना हुई और कितनी तारीख को? सर मेरा नाम सीमा भोई है और संडे के दिन मेरे दोनों भाई घर के बाहर कैमरे लगा रहे थे तो सिटी का एक जयेश भोई, सोनू भोई नाम है उसका, वो यहाँ पे आया था। मेरे दोनों भाइयों को माँ बहन तक गाली गलौज करी और वापस रिटर्न चला गया था। फिर रिटर्न घर के बाहर आके गाड़ी रोक के दोनों भाइयों के साथ मारपीट करने लग गया। उसके बाद मारपीट करने लग गया, बहुत ज्यादा हाथापाई हो गई थी। तो हमारे पड़ोस में इसके मासी का एक लड़का है जिसका नाम महेश भोई है, वो भी आया। उसने भी मेरे पापा मम्मी दोनों भाइयों के साथ मारपीट करी, बहुत खतरनाक वाली मारपीट करने के बाद वो सब अपने अपने घर चले गए थे। अगले दिन वापस वो आए थे, सरिये लट पाइप वाइप तलवार वलवार उनके हाथों में 10 से 15 जने थे। वो साथ में मेरे गेट के इतनी जोरदार मारी उन्होंने कि गेट भी टूट गया, अंदर वाले गेट की जो साकल होती है वो भी टूट गई। मम्मी बर्तन धो रहे थे तो सीधे पापा बाहर आए, उन्होंने लट की सिर में मार दी, सीधी सिर में मारी। उसकी सरिये की लोहे की पाइप था वो सीधा सिर में मारा और पूरा खूना खून कर दिया। हमारे पास इसकी एक वीडियो भी है जो हम आपको दिखा देंगे। और उसी टाइम आपने इसको लेकर मामले में थाने में कोई मामला दर्ज किया? हमने ये उसी वक्त जाके संडे के दिन भी हमने रिपोर्ट लिखवाई थी सोनू भोई के नाम की, लेकिन उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले दिन भी पापा का सिर पूरा फाड़ दिया था, खूना खून कर दिया था, तो भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने उसी वक्त रिपोर्ट लिखवाई थी। मेरे पापा रोड पे पड़े पड़े तड़प रहे थे, लेकिन मोहल्ले वाले कुछ लोग और है जिन्होंने मोहल्ले वालों को भी धमकी दे दी कि अगर तुमने इनको हाथ लगाए तो इनकी दुश्मनी छोड़ के हम तुमको मार देंगे। यूं ये है ना, गणेश भोई ने हमको धमकी दी है कि अभी तो एक को ही मारा है, अभी तो 4 और बाकी है, इन सबको भी मैं मारूंगा। उसने उसके पापा की कसम खा के की थी कि मैं इन 4 को मैं मारूंगा। अभी आप कैसे रह रहे हो? सर हमें अभी घर के बाहर ताला लगा के अंदर रह रहे सर, दोनों भाइयों के साथ। सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी। मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, इतनी जोरदार लगी है सिर में सर। हम इतने दिन से घर में ताले में बंद है, आज 10 दिन हो गए। मुजरिम तो बाहर घूम रहा खुलेआम और हम पागलों के जैसे अंदर बैठे हुए हैं। गाड़ी छोड़ दी तो भी वो थाने में वापस मंगा रहे सर हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल। ये सब पुलिस वाले घटना मारपीट की, इतनी जोरदार मारपीट करी है कि शाम जी
खाना आना खा लिया मैंने। और इन ये तो बड़ा वाला लड़का था इन कमरा में, हाँ ये छोटा वाला फैक्ट्री में परो गयो। ये का पापा महीने हो रहा, मेरे बर्तन साफ कर रही थी, आया जो लोटा की हरिया की मारी तो कमर टूट के, हाकल टूट के अंदर महीने घुस गया। इनके पापा दौड़ के आया तो इनके लटकी मारी हुई हरिया की जो इनके माथा फाट गया, खूना खून बह गया। मैं महीने पगा में गचरा की। इनके पापा बोलिया कि बेटा मेरे को तो मार दिया, तू बेटा को बचा ले, इनको मार देगा ही। रानी ने ले वानी घर में घुस गई। कितने लोग थे? ये 30-40 जना, खाली 4 जना महीने घुस। अभी आप कैसे रह रहे हो, किस तरह? वहाँ कल बाने भी ताड़ो, महीने भी ताड़ो, सब कमरा के ताला। कितने दिन हो गया आपको घर में रहते हो? 10 दिन हो गया। मानो मैं बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई मागी। पुलिस में मामला दर्ज कराया, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? हाँ नहीं की थी कार्रवाई। भी तो ऐसे लाओ बुला बुला के ऐसे माने पागल तरह से बना रखे, हमें बाहर से नहीं निकल पा रहे। जगदीश भाई, क्या घटनाक्रम हुआ? मेरे दोनों बच्चे बाहर कैमरा लगा रहे थे। मैं दुकान से आया था, खाना वाना खा के मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी का कांच किसने और लोगों ने किसी ने भी फोड़ा, मैंने देखा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो वह बेटा फोड़ा होगा, अपने आप क्या करो, आप कैमरा लगा दो अपने तो कभी कोई आएगा फोड़ेगा तो अपन को नजर आ जाएगा। तो ये दोनों भाई कैमरा लगा रहे थे, तो उधर से सोनिया बाटा आया तो गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद में तो हाथापाई होगी इनके। तो उस टाइम तो चले गए। थोड़ी देर के बाद में वो दारू वारू पी के और फिर मेज बोई और ये आए थे, फिर और मारपीट हुई, हाथापाई हुई थी। फिर सीमा भोई और ये प्रेम भाई दोनों रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे। तो दिनेश भोई आड़े फर के बोल रहा था कि तुम्हारे को घर खाली करके जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मैं तुम्हारे को रहने नहीं दूंगा अगर रिपोर्ट दर्ज करे थाने में। तो अभी आप कैसे रह रहे हो इस घर अभी इस घर से हम जितने दिन से लगी है उस दिन से हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। हर तरफ धमकी दे रहे हैं हमारे को, जान से मार देंगे अगर बाहर निकले तो। पुलिस में कोई रिपोर्ट दी आपने? पुलिस वाले जाते एक दिन फाइट में मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद में मेरा माथा फाट दिया था, तो उस दिन भी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आज इतने दिन हो गए तो भी हमारे साथ में कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आरोपी कहाँ है अभी? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कल भी मेरे को पता चला कि हमारे समाज में मीटिंग थी संडे की, तो उसमें भी आरोपी खुलेआम घूम रहे थे, उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आपके यहाँ पे इतने दिन हो गए आप रहते हो, तो आपके खाने पीने की व्यवस्था का कैसा इंतजाम? खाने पीने की जैसा है जैसा खा रहे हैं सर। दूध के पैसे भी नहीं है सर हमारे पास। सब्जी का कारोबार है हमारे, और सब परिवार सब इसमें ही जुड़े हुए हैं सर। अभी आप घर के अंदर बंद हो, कैसे कोई अब क्या किस तरह का माहौल है? पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन हमारे जो भी लड़े झगड़े हैं उनको सुलझाए, उनके पकड़ करे कि क्या किस बात से झगड़ा है, क्या है, कि बुला के पूछताछ करे। लेकिन हमारे साथ में कोई पूछताछ नहीं हुई। मेडिकल हमारे हॉस्पिटल में करवाया गया, उसकी रिपोर्ट भी उनको पेश कर दी। और एक रिपोर्ट अभी थी, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले हमने रिपोर्ट पूरी तरह से दे दी। उन्होंने कहा रिपोर्ट लेके आओ, रिपोर्ट हमने वहाँ दे दी। और ये गणेश भाई है, ये भी धमकी दे रहा, एक को तो मारा, अभी 4 को और मार के मैं जेल जाऊंगा। और यहाँ रोड पे पड़ा मैं तड़प रहा था, लेकिन उसने इतनी बड़ी धमकी दी, इसलिए पूरे मोहल्ले वाले ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मेरा बच्चा टेम्पो लेके गया था, वो भी गाड़ी से स्पीड से आ रहा था, तो अचानक स्पीड से आने के बाद में वो बेकाबू हो गया, मेरे पापा का सिर फाड़ दिया, इसलिए वो स्पीड से आया। अचानक कोई व्यक्ति आड़े आने की वजह से वो गिर गया। उसके बाद में तो वो गिर गया। तो उसके पास है कम से कम 15-20 जने उसके साथ में दौड़े मारने के लिए।